गौतम बुद्ध, जिनका नाम सुनते ही मन में शांति और ज्ञान की छवि उभरती है, ने समय की कीमत को समझाने के लिए एक अद्भुत कहानी सुनाई थी। यह कहानी न केवल उस समय के लोगों के लिए प्रेरणा थी, बल्कि आज भी हमें समय की महत्वता की गहरी समझ देती है। एक बार की बात है जब बुद्ध अपने साधारण जीवन से कुछ समय निकालकर एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनके दर्शन के लिए एकत्रित हुए और उनकी आंखों में एक सवाल था, समय की कीमत क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, सुनिए, एक समय की बात है जब एक राजा ने समय की मूल्य को जानने का निश्चय किया। राजा एक अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन उसके मन में समय के महत्व को लेकर जिज्ञासा थी। उसने अपने राजमहल के सभी कार्यों को छोड़कर एक यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। राजा ने यात्रा के दौरान एक वृद्ध साधु से मुलाकात की, जो जंगल में ध्यान कर रहा था। राजा ने साधु से पूछा, समय की कीमत क्या है? साधु ने कुछ नहीं कहा और केवल एक घड़ी की ओर इशारा किया, जो समय को मापने का एक साधन थी। राजा को यह उत्तर असमंजस में डालने वाला लगा। व्यापारी ने राजा से कहा, समय मेरे व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना समय के मेरा व्यापार नहीं चल सकता। राजा को व्यापारी की बात सुनकर लगा कि यह भी पूरी तरह से उत्तर नहीं है। उसने यात्रा जारी रखी और एक छात्र के पास गया। छात्र ने राजा को बताया कि उसे अपनी पढ़ाई में सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। राजा ने सोचा कि शायद ये सभी उत्तर पर्याप्त नहीं थे। उसने एक गरीब किसान से मिलने का निर्णय लिया, जो खेतों में दिन रात काम करता था। किसान ने राजा से कहा, समय मेरे जीवन की धुरी है। यदि मैं समय पर काम नहीं करूं तो मेरे खेत सूख जाएंगे और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। बूढ़े व्यक्ति ने राजा को बताया, समय सबसे अमूल्य संपत्ति है। एक बार बीत जाने पर इसे वापस नहीं लाया जा सकता। यही समय की सबसे बड़ी कीमत है। राजा ने बूढ़े व्यक्ति की बात सुनी और उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने महसूस किया कि समय का मूल्य अनमोल है और इसका सही उपयोग ही जीवन को सार्थक बनाता है। राजा ने अपनी यात्रा पूरी की और राजमहल लौट आया। उसने अपने पूरे साम्राज्य में समय की महत्वपूर्णता को समझाया और लोगों को सिखाया कि समय को व्यर्थ न गंवाएं। राजा ने अपने साम्राज्य में समय का महत्व समझाते हुए सभी को प्रेरित किया। लोग अब अपने समय का सही उपयोग करने लगे और साम्राज्य में खुशहाली बढ़ी। जब बुद्ध ने यह कहानी सुनाई तो उन्होंने गांव वालों को यह संदेश दिया कि समय सबसे कीमती चीज है। अगर हम इसका सही उपयोग करें तो हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और सुखमय बना सकते हैं। गांव वालों ने बुद्ध की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और अपने जीवन में समय की कीमत समझने का प्रयास किया। उन्होंने अपने समय का सही उपयोग करना शुरू किया और अपने जीवन को नई दिशा दी। गांव वालों ने बुद्ध की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और अपने जीवन में समय की कीमत समझने का प्रयास किया। उन्होंने अपने समय का सही उपयोग करना शुरू किया और अपने जीवन को नई दिशा दी। गौतम बुद्ध की कहानी ने हमें यह समझाया कि समय सबसे अमूल्य है। हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका सही उपयोग करके अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहिए।